बच्चों, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15 मिनट कंसेप्ट में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से अक्सर बच्चों को जो है ये होता है कि नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे उसके अंदर प्रोटॉन कैरियर का फॉर्मेशन होता है। तो इसी चीज को आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन एंड इट्स क्रिस्टी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर हम लोग। तो ये है आज का हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपको पता ही होगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पीटर मिचेल। ठीक है, पीटर मिचेल के द्वारा, जो पीटर मिचेल है उनके द्वारा यह हाइपोथेसिस दी गई थी। पीटर मिचेल जो है, पीटर मिचेल जो है, इनके द्वारा क्या दिया गया था, ये हाइपोथेसिस दिया गया था। इन्होंने बताया था कि जब आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा, उस दौरान क्या होता है, काफी सारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन ल्यूमन से, सॉरी स्ट्रोमा से आपके ल्यूमन के अंदर आता है। कहां से आएगा बच्चों? स्ट्रोमा से ल्यूमन की वजह से ल्यूमन के अंदर आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोमा के अंदर H प्लस का ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा और ल्यूमन के अंदर H प्लस का ग्रेडियंट जो हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर के जनरेट होने की वजह से इसके अंदर किसका प्रोडक्शन होता है बच्चों? एटीपी का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इसी हाइपोथेसिस को हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली ये हाइपोथेसिस चलती है किसके लिए? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। एटीपी प्रोडक्शन के लिए इस हाइपोथेसिस को बताया गया था। किसके लिए बताया गया था बच्चों? एटीपी जो प्रोडक्शन के लिए, जो एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, कितने H प्लस कंसंट्रेशन जब नीचे आएंगे, कितने H प्लस कंसंट्रेशन जब बाहर आएंगे, तब जाकर आपके एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा एट द लास्ट मोमेंट तक। और दूसरी चीज, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा से H प्लस आयंस जो होंगे वो मूव करते हैं कहां पर? ल्यूमन। ल्यूमन किसका? थाइलाकॉइड का ल्यूमन। किसका ल्यूमन बच्चों? थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन होता है उसके अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है वो मूव कर जाता है। इस वजह से स्ट्रोमा के H प्लस, स्ट्रोमा के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से H प्लस का कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से ल्यूमन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये बात। तो मैंने आपको बोला कि पीटर मिचेल के द्वारा एक हाइपोथेसिस दी गई थी। ये जो है हाइपोथेसिस कब बताई गई है, कैसे बताई गई है? इस चीज को बताया गया बच्चों कब? जब आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। अभी आपको बताऊंगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो उसके अंदर हम जानेंगे कि इसके अंदर एटीपी जो है कितने H प्लस कंसंट्रेशन, मतलब कि कितना H प्लस जब बाहर निकलेगा तो कितने एटीपी का प्रोडक्शन करता है, और कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये भी हम लोग जानने वाले हैं। जब H स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा जो होगा, किसका स्ट्रोमा? क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, उसके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता है। और क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, दैट मींस जब आपका PS2 जो होगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है और कहां तक भेजता है? PS1 तक भेजता है। उस दौरान काफी सारे H प्लस जो होंगे स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर रिलीज होते हैं, और स्ट्रोमा में H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और ल्यूमन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है बच्चों? एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यही है आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलिए शुरुआत करते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। तो इसको बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपके सामने बना देता हूं बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले जो आपके सामने बनाने जा रहा हूं वो है थाइलाकॉइड। ये क्या है बच्चों? थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड मैंने आपको जैसे ही बताया कि थाइलाकॉइड कैसा होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है बच्चों? डबल मेम्ब्रेन होता है। तो देखिएगा ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बता दिया थाइलाकॉइड। और ये क्या है बच्चों? थाइलाकॉइड का ल्यूमन। दिस इज कॉल्ड द ल्यूमन ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों ये? दिस इज कॉल्ड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज द थाइलाकॉइड, यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड। क्या है ये? थाइलाकॉइड। और ये क्या है बच्चों? थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। दिस इज कॉल्ड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। ये ल्यूमन है। ठीक है, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है बच्चों? जो आउटर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा स्ट्रोमा। कौन सी माँ है? स्ट्रोमा। और ये क्या बच्चों? ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लियर हो गया आपको ये चीज? बिल्कुल क्लियर हो गया सर।
देखिएगा अब आप ये कहेंगे सर आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमको पढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा कैसे पढ़ा रहे हैं, इस चीज को भी आप देख लो। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, PS2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है बच्चों आपका PS1 होता है, राइट। ये PS2 और ये PS1, PS2 और PS1 है। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आपकी जब लाइट आती है, यहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आने की वजह से कितने फोटोन मूव करते हैं, कितने फोटोन आ रहे हैं बच्चों, कितने फोटोन आ रहे हैं, 2 फोटोन आ रहे हैं, कितने फोटोन आ रहे हैं, 2 फोटोन आ रहे हैं, कितने फोटोन आ रहे हैं बच्चों, 2 फोटोन आ रहे हैं, 2H+ आया, 2H+ आया, 2 फोटोन आए, 2 फोटोन लिख देता हूं मैं, 2 फोटोन आ गए, ठीक है, 2 फोटोन आ गए, कितने फोटोन आ गए बच्चों, 2 फोटोन आ गए। अब जब जैसे ही 2 फोटोन आएंगे वैसे ही क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, वैसे ही क्या होगा बच्चों, इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए वैसे ही PS2 जो P700 है, P680 है, ये कौन सा है बच्चों, P680, ये कौन सा है, P700, मैं लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड द P680 और दिस इज कॉल्ड द P700, ठीक है। तो PS2 जो P680 है, इसके पास किसकी कमी हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन बैठा हुआ है ऊपर की तरफ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है बच्चों, PO5, कौन है बच्चों, PO5, कौन है बच्चों, PO5, ये है PO5। PO5 के पास क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की जो है वो मतलब पूर्ति जो है पूरी हो गई, क्लियर। अब क्या हो रहा है, अब जो PO5 है, ये क्या करेगा बच्चों, ये PO5 जो है क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसफर कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर को। और इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है आपका प्लास्टोक्विनोन, कौन है बच्चों, प्लास्टोक्विनोन, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये है बच्चों आपका प्लास्टोक्विनोन, ये प्लास्टोक्विनोन के पास क्या आ गया, प्लास्टोक्विनोन के पास सर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपके स्ट्रोमा से, कहां से, स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन का भी मूवमेंट होगा, कितने प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। जैसे ही 2 प्रोटॉन का मूवमेंट होगा वैसे ही प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, जैसे ही 2 प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले, वैसे ही प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, प्लास्टोक्विनोल के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लास्टोक्विनोल, किसके अंदर, प्लास्टोक्विनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेगा, अब ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फिर से ट्रांसफर कर देगा, किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6F को, जो कि क्या प्रकार का मोबाइल कैरियर है, साइटोक्रोम B6F को दे देगा, साइटोक्रोम B6F को दे देगा। और जैसे ही ये साइटोक्रोम B6F को देगा वैसे ही इसके पास क्या होगा, वैसे ही इसके पास ओनली और प्रोटॉन बचेगा। तो प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहां डाल देगा, ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है बच्चों, ठीक है, ये जो प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहाँ डाल देगा, ये प्रोटॉन डाल देगा किसके अंदर, 2H+ कहाँ पर आएगा, ये H+ और ये H+, और ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये वापस से कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोन के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लास्टोक्विनोन के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्या कोई डाउट किसी को नहीं है। अब ठीक है, अब जैसे ही साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, साइटोक्रोम B6F भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, किसके पास ट्रांसफर कर रहा है बच्चों, प्लास्टोसाइनिन के पास, क्लियर यहाँ तक। अब जब यहाँ पर P680 मतलब कि 680 नैनोमीटर की जब वेवलेंथ की पर लाइट गिरी, वैसे ही उसी टाइम पर यहाँ पर भी क्या होगा, 700 नैनोमीटर की लाइट गिरी होगी, अरे मानते हो कि नहीं, यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, 2 फोटोन आए होंगे, 2 फोटोन जैसे ही आए होंगे, ये 2 फोटोन आए होंगे, 2 फोटोन आ गए, ये 2 फोटोन आ गए, ये 2 फोटोन आ गए, 2H+ आ गए, 2 फोटोन आ गए, फोटोन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसान रहेगी। 2 फोटोन आएंगे वैसे ही क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, इसका भी क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए, कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए। लेकिन एक दिक्कत यह है कि इसके इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट कर गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। अब
इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन जो P680 होता है ना बच्चों, वो P680 अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। कैसे करता है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, चीज बताने के लिए। देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे भेज देता हूँ पहले। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ तो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो PS1 के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है, कहाँ से, PS2 से, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा नहीं। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा नहीं तो क्या होगा, PS2 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बिल्कुल होगी कि नहीं होगी। जब PS2 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पर लाइट कितनी भी दे दो, लाइट कितनी भी दे दो, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा तो साइकिल नहीं चलेगी। इस वजह से क्या होता है, PS2 जो होता है बच्चों, ये तोड़ता है किसको, H2O को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, H2O को तोड़ेगा, और H2O को तोड़ेगा तो हाफ O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये निकलता है। क्या निकल देगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ, किसको तोड़ता है बच्चों, दो H2O को तोड़ेगा तो दो हाफ H2O, दो H प्लस और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होते हैं बच्चों, मिल जाते हैं। समझ में आ गया। जैसे इसने H2O को तोड़ा, H2O को तोड़ते इसके पास क्या मिल गया, इसके पास दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए। दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, PS2 के पास चले जाएंगे, और दो H प्लस कहाँ रह जाएंगे बच्चों, इसी ल्यूमन के अंदर रह जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे, इसी ल्यूमन के पास रह जाएंगे। इसीलिए क्या आपको ये चीज समझ में आई कि इसीलिए जो PS2 होता है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लेकिन ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है किसके लिए चल रहा है, PS1 के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है उसको पूरी करने के लिए क्या चल रहा है बच्चों, इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है। क्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए, FeS जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, PS1 जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा FeS को। FeS से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, किसके पास जाएगा, FeS से जो है दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, किसके पास गए बच्चों, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन के पास जैसे इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होता है NADPH प्लस H प्लस प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे इसके पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, वैसे ये क्या ले लेगा, दो H प्लस प्रोटॉन से लेता है। दो H प्लस जैसे प्रोटॉन से लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, NADPH जो होगा कन्वर्ट होगा NADPH प्लस H प्लस के अंदर। कौन से एंजाइम प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों FNR, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADPH जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या यहाँ तक आपको पिक्चर समझ आ गई। अब क्या होता है देखो, अब देखो मेरे पास प्रोटॉन तीन जगह से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं आपके प्लास्टोक्विनोन जो है कन्वर्ट हो रहा है प्लास्टोक्विनोन में, तब दो प्रोटॉन आए, दो प्रोटॉन तब आ गए। उसी के साथ अगर जब मैं आपसे बोलूं इस दौरान OEC कॉम्प्लेक्स की मदद से, किसी मदद से, OEC कॉम्प्लेक्स की मदद से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है। वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान क्या हो रहा है, आपका वाटर टूट रहा है। वाटर टूटेगा तो दो प्रोटॉन मुझे वहां से मिलेगा। साथ के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो NADPH जब कन्वर्ट हो रहा है तो दो प्रोटॉन लेगा, तब ये दो प्रोटॉन कहां डालेगा, तब ये दो प्रोटॉन भी यहां डाल देगा। कहां डाल देगा, आपके ल्यूमन के अंदर डाल देगा। जैसे ही दो प्रोटॉन यहां पर आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की जो होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है CF0 माइनस CF1 पार्टिकल। CF0 माइनस CF1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, CF0 माइनस CF1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। CF0, ये CF0 हो गया, ये CF1 पार्टिकल हो गया। ठीक है, CF0 और CF1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये प्रकार का क्या है, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगर देखा जाए तो यहां से क्या होगा, अब जब दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी दो प्रोटॉन, जब दो प्रोटॉन जो होंगे ल्यूमन से कहां पास होंगे, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ पास होंगे। कहां पास होंगे बच्चों, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ पास होंगे। कितने प्रोटॉन, दो प्रोटॉन CF0 माइनस CF1 पार्टिकल की मदद से कहां पास हो रहे हैं, दो प्रोटॉन जो है CF0 माइनस CF1 पार्टिकल की मदद से पास हो रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है, ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर बच्चों, एटीपी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजोम पार्टिकल बोला जाता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या हो रहा है, CF0 माइनस CF1 पार्टिकल आपको दिखाई देता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और फिर से समझा देता हूँ हो क्या रहा है। सिंपल सी बात है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है। देखिएगा, फोटोन आया, फोटोन आते इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, तो इलेक्ट्रॉन गए प्राइमरी सेक्टर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, उसने प्लास्टोक्विनोन को दिए, प्लास्टोक्विनोन से कन्वर्ट हुआ प्लास्टोक्विनोन में, किसी वजह से 2H+ आया, 2H+ आते ही प्लास्टोक्विनोल बना। प्लास्टोक्विनोल ने क्या किया, प्लास्टोक्विनोल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे दिए, वापस से कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोन में, और अपने 2H+ किसको दे दिए, 2H+ दे दिए इसने ल्यूमन के अंदर। फिर साइटोक्रोम B6F जो है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, प्लास्टोसाइनिन को देता है। प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, PS1 को देता है। क्योंकि PS1 के पास क्या होता है, जैसे लाइट आती है, लाइट आते इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इसकी इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए PS2 अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, PS1 को। लेकिन PS2 अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है किसकी मदद से, आपके जो 2H2 है, कौन, जो वाटर है, उसको तोड़कर OH कॉम्प्लेक्स की मदद से, जिसमें क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा किसको, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा आपके PS2 को, और 2 प्रोटॉन दे देता है ल्यूमन के अंदर डाल देता है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, अब देखिएगा, PS अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है FD को। FD जो होगा NADPH जो होगा रिड्यूस्ड फॉर्म में है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, NADPH प्लस H+ में कन्वर्ट होगा। अब NADPH H+ के दौरान भी 2 प्रोटॉन आए, 2 प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे, आपके ल्यूमन में चले जाएंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, आपके स्ट्रोमा के अंदर, किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, और यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। ठीक है, और अब क्या होगा, जब 2 प्रोटॉन CF0 माइनस CF1 पार्टिकल से मूव करेंगे तो एक ADP और ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने ATP, एक ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये है बच्चों आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का पूरा कंसेप्ट। आप देख भी पा रहे होंगे, दिखा रहा है डायग्राम, देखिए किस तरीके से हो रहा है। ये देखिए, लो हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर लो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो टूट रहे ना, क्लियर, चलो बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ बस यही था आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, बने रहिएगा इसी के साथ एक्सेल पे। एक्सेल आपके लिए हमेशा बना है, खड़ा है, क्योंकि ये जो है आपके साथ तब तक खड़ा हुआ है जब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो जाता। और हम सब चाहते हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन इसी साल हो जाए, जो भी 12th पास आउट है और जो आपके 12th वाले बच्चे हैं। थैंक यू, बने रहिएगा, अपनी तैयारी को करते रहिए।